Hello everyone. So now we are starting exercise 7.2 NCERT Math class 9th, and we have taken very first question. In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC and AO bisect एंगल ए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको दिया हुआ है कि साइड ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल हैं। जैसे आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर दो साइड इक्वल हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वैसे भी अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन डायग्राम में अगर गिवन देखें तो क्या दिया है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है हमको। ठीक है, एंड अगर मैं यहीं लिखना चाहूँ तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दिया नहीं है, आप लोग समझे, ये दिया नहीं है, लेकिन इसके कंक्लूजन से ये निकलेगा। और इवन अगर आप बोला जाए गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो कोई गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने ए बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी को गिवन पे लिखा है। टू प्रूव में लिखते हैं। टू प्रूव में पहला पार्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी और दूसरा पार्ट क्या है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। प्रूफ देखते हैं। चलो, तो प्रूफ में सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। अगर आप देखो बेटा तो ओ बी और ओ सी इस ट्रायंगल में भी हो सकते हैं और इस अंदर वाले ट्रायंगल में भी हो सकते हैं। अगर हम बाहर का ट्रायंगल लेते हैं तो हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 पैरामीटर होने चाहिए, लेकिन एक साइड तो मिल जाएगा, एक कॉमन साइड मिल जाएगा, लेकिन ना हमको ये पता है ना तो ये पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर पता भी चल जाएगा तो ये साइड और एंगल, और मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि क्या साइड साइड एंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है। एंगल एंगल साइड होता है लेकिन साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बी ओ सी देखेंगे। ट्रायंगल बी ओ सी पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, गिवन देयरफॉर, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई दो चीज़ आपस में इक्वल है तो उसकी हाफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, गिवन में एक चीज़ हमने मिस कर दिया। गिवन में क्या दिया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब क्या है कि जो ओ बी है, ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, तो चलो हाफ बी का मतलब समझें आप लोग। हाफ बी, ये बी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 and 2, 3 and 4, ऐसे समझे। तो 1 और 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ओ बी बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। ऐसे ओ सी बाइसेक्ट कर रहा, मतलब 3 and 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हाफ बी का आधा क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी का आधा क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3। ठीक है, और यहाँ अगर आपको रीजन लिखना है क्या लिख दोगे आप कि ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा रीज़न आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी। कौन सा ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लिया हमने। अब बी ओ सी ट्रायंगल में देखो तो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। हमने क्या किया, वी हैव प्रूव्ड, डब्ल्यू एच पी मतलब वी हैव प्रूव्ड। तो भी हमने प्रूफ किया, और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी, या आप लोग अगर ऐसा कंफ्यूज हो जाए तो A1 के सामने ओ सी है, ओ सी इक्वल टू ओ बी, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ
टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपने अपना पहला पार्ट क्या किया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए। एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। मतलब बाइसेक्ट का मतलब 5 और 6 लिख लेते हैं कि हमको एंगल 5 और एंगल 6 अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब एंगल 5 और एंगल 6 हमको ये दोनों ट्रायंगल में मिलेंगे, तो सबसे पहले हमको इन दोनों ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा। तो चलिए अगले ट्रायंगल पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ कर लूँ। चलिए तो क्या ले ले, इन ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। चलो AOB और AOC को ले लेते हैं। तो इसमें देखो तो AB इक्वल टू AC क्या था, गिवन था। AB इक्वल टू AC ये क्या है, ये हमको गिवन था। फिर AO इक्वल टू AO कैसा होगा, कॉमन होगा। एंड OB इक्वल टू OC वी हैव प्रूव्ड। अगर आप देखें तो OB इक्वल टू OC हमने क्या किया बेटा, प्रूफ किया है। मतलब इन दो ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे फिर आपस में, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड साइड साइड। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, साइड 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या इसके बाद अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। और अगर एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो गए तो क्या लिख सकते हैं हम, हेंस AO बाइसेक्ट एंगल A। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ किया। आई होप यू अंडरस्टूड। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।